ये आवाज़ सुन रहे हैं ना, कितने क्रिस्पी डोनट्स बन के तैयार हुए हैं। आज मैं कुछ नहीं बोल रही, आज ये रेसिपी खुद बोल रही है। तो अगर आप लोग भी इस तरह के डोनट्स तैयार करना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना है और सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है। तो चलें अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधी चिकन ब्रेस्ट ले ली और इसकी क्यूब्स में कटिंग कर ली। साथ ही मैंने एक अदद आलू ले लिया, एक प्याज ले लिया, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया और 7 जवे ले लिए लहसुन के। अब प्याज को हम काट के चॉपर में डाल देंगे और साथ ही इसमें लहसुन और अदरक भी डाल दूंगी। लहसुन मैंने इसी तरह डाला है और अदरक के पीस के मज़ीद टुकड़े करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इन्हें एक दफ़ा अच्छे से पीस लेंगे। तो एक दफ़ा मैंने सब्जियों को पीस लिया है। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी। चिकन शामिल करने के साथ ही हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाएं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है आधी छोटी चमची चाट मसाला, 1/4 छोटी चमची सफ़ेद मिर्च, 1/4 छोटी चमची काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चमची कोटी लाल मिर्च, आधी चमची से भी कम ऑरिगेनो और 1 चमची नमक। अब चिकन को हमने अच्छे से पीस लेना है और इसके बाद जो हमने एक आलू रखा था उसे मैंने श्रेड कर लिया और श्रेड करने के बाद इसका पानी निचोड़ के मैंने इसे चिकन में शामिल करना है। तो हाथ से आपने इसे अच्छे से दबा लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और फिर आलू चिकन में शामिल कर देंगे। अब एक दफ़ा दोबारा चॉपर को चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो ये डोनट्स के लिए बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये ज़रा सॉफ्ट सा है, तो इसी तरह से आपका बैटर भी होना चाहिए। 2 चमचे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स के और इसे अच्छे से इस बैटर के साथ मिला लूँगी। अब हमने हाथ में थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेते जाना है, इसका बॉल सा बना लेना है। ये देखें थोड़ा चिपचिपा सा है, तो हाथ पे आप ऑयल या पानी लगा सकते हैं और सेंटर में हम एक होल कर देंगे। तो ये देखें किस तरह से इसे डोनट की शेप भी मिल गई और कितना इजी ये प्रोसेस रहा है हमारे लिए। अब हमने डोनट को अंडे में डिप कर देना है और उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। अब यह आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो बारीक वाले ब्रेड क्रम्ब्स ले लें या चाहे तो मोटे वाले ले लें। मैंने यहाँ पे मोटे वाले ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल किया है। अब डोनट को मैं अच्छे से कोट कर दूँगी ब्रेड क्रम्ब से। अब कोट करने के बाद आपने काम और करना है कि आपने इसे आधे घंटे के लिए रख देना है फ्रीज़र में ताकि इसकी कोटिंग सेट हो जाए और इसकी शेप बरकरार रहे। तो ये देखें अभी ये कितना सॉफ्ट सा है, तो जब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे तब इसकी शेप और इसकी कोटिंग दोनों चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने सारे डोनट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। ये सारे डोनट्स मैंने बना लिए। अब आधे घंटे के लिए मैंने रख दूँगी फ्रीज़र में, उसके बाद हम इनकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को आपने लो रखना है ताकि अंदर से भी चिकन अच्छे से पक जाए और ऊपर भी ज़्यादा ब्राउन कलर ना आए। तो लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। जब ज़रा ये कुक होना शुरू हो जाए तब हम फ्लेम को बढ़ा देंगे, लेकिन शुरू में हम इसे मीडियम से लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे ताकि अच्छे से ये पक भी जाए और इसका कलर भी ज़्यादा डार्क ना हो। अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो साथ साथ मैं इन्हें पलटती जाऊंगी। अच्छा, ऑयल जो है ना उसे मैंने फ़िल्टर नहीं किया था, इस वजह से इसमें जो वर्मिसेल थे वो इन डोनट्स के साथ चिपक गए हैं, बट इट्स ओके, ये भी देखने में अच्छा ही लग रहा है। तो चलें अब इन्हें जल्दी से रेडी कर लेते हैं। डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। थोड़ी देर दूसरी प्लेट में रखेंगे या किसी आयरन रैक पे रख लें ताकि इसका एक्सेस ऑयल ड्रेन हो जाए और उसके बाद हम इन्हें सर्विंग प्लेट में सेट करेंगे।
तो ये है जी क्रिस्पी डोनट्स की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन है, लेकिन एक यूट्यूबर के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।